કિસાના ભાઈઓ બહેનો તમને હું ગાંધીનગરથી અનેક અભિનંદન પાઠવું છું. હવે તો ડીસા વાસણનો બનાસકાંઠા પાટણ જિલ્લાનો સિતારો ચમકી રહ્યો છે. ये डिफेंस एक्सपो अगर पूरे देश के लिए गर्व करने का मौका है तो वहीं गुजरात के लिए ये एक्सपो दोहरी खुशी लेकर आया है. न केवल ये एक्सपो गुजरात की धरती पर हो रहा है, बल्कि आज एक्सपो के दौरान ही प्रधानमंत्री ने गुजरात के डीसा एयरबेस का शिलान्यास भी किया. इसके साथ ही गुजरात के बनासकांठा में भारतीय वायुसेना का 52वां स्टेशन बनने की शुरुआत हो जाएगी. ये एयरफील्ड डीसा के नानी गांव में बनाया जाएगा और इसे बनाने में लगभग 950 करोड़ की लागत आएगी. खास बात यह है कि लगभग 4,500 एकड़ जमीन में फैला यह एयरबेस पाकिस्तान की सीमा से केवल 130 किलोमीटर की दूरी पर होगा. डीसा एयरफील्ड का निर्माण भी देश की सुरक्षा और उस क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. डीसा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किलोमीटर दूर है. अगर हमारे फोर्सेस, विशेषकर हमारी वायुसेना डीसा में होगी तो हम पश्चिमी सीमा पर किसी भी दुस्साहस का और बेहतर ढंग से जवाब दे पाएंगे. डीसा एयरबेस को बनाने का निर्णय 2020 में लिया गया था. ये एयरबेस दक्षिण पश्चिम वायु कमान के लिए रणनीतिक तौर पर अहम होगा, जिसे खास तौर पर महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा जाएगा. डीसा एयरफील्ड के उद्घाटन के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने डिफेंस एक्सपो में मिशन डेफ स्पेस का भी उद्घाटन किया. Prime Minister Shri Narendra Modi's resolve for Atmanirbharta has led to India's significant. आने वाले समय में राष्ट्रीय सुरक्षा में स्पेस साइंस बड़ी भूमिका निभा सकता है. डिफेंस सेक्टर में अंतरिक्ष के इस्तेमाल की उन्हीं असीम संभावनाओं को देखते हुए मिशन डेफ स्पेस की शुरुआत की गई है. इस मिशन में आईडेक्स यानी इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस के तहत स्पेस के जरिए देश के डिफेंस को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे जाएंगे. स्पेस है जहां से भविष्य की लड़ाई लड़ी जाएंगी और इसी के लिए आज डिफेंस स्पेस चैलेंजेस गवर्नमेंट ने अनाउंस किए, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किए. इसका मतलब ये है कि हमारे देश की प्राइवेट कंपनियां, भारत की प्राइवेट कंपनियां स्पेस के, कम्युनिकेशन के, आईएसआर के और नेविगेशन के में स्पेस में जो प्रोडक्ट्स हैं, नए प्रोडक्ट्स यहाँ इंडिया में बनाएगी. इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कंपनियों, रिसर्चर्स और युवाओं से भारत के भविष्य को ध्यान में रखकर नए निर्माण का आह्वान किया. मैं गुजरात डिफेंस एक्सपो में मौजूद सभी कंपनियों से भी आह्वान करना चाहता हूं. आप इन अवसरों को भविष्य के भारत को केंद्र में रख करके आकार दीजिए. आप मौका जाने मत दीजिए. आप इनोवेट करिए, दुनिया में बेस बनाने का संकल्प लीजिए और सशक्त विकसित भारत के सपने को आकार दीजिए. और मैं नौजवानों को, रिसर्चर्स को, इनोवेटर्स को विश्वास देता हूं, मैं आपके साथ हूं. आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी डिफेंस एक्सपो के दूसरे दिन यहां पहुंचे थे. 20 अक्टूबर को डिफेंस एक्सपो 2022 का तीसरा दिन है. आयोजन के दौरान पहले 3 दिन व्यापार के लिए रखे गए हैं, जहां डिफेंस सेक्टर से जुड़े बड़े बिजनेसमैन शिरकत कर रहे हैं. जबकि 21 और 22 अक्टूबर को डिफेंस एक्सपो आम जनता के लिए खुलेगा, ताकि देश की जनता भी स्वदेशी हथियारों की झलक देखकर गर्व महसूस कर सके.